सब लोग। आई होप अब सब ठीक होंगे। आप लोगों का दिल से स्वागत है मेरे चैनल खौफनाक सन्नाटा में। मैं भावना लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक पुरानी कहानी थी जो गांव के हर छोटे बड़े की जुबान पर थी। अंधेरी हवेली की कहानी। हवेली एक पुरानी इमारत थी जो गांव के किनारे पर जंगल के बीच में थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत का बसेरा है जो रात को लोगों को अपना शिकार बनाता था। कोई वहां जाना तो दूर, उस हवेली की तरफ देखने से भी घबराता था। रात का समय था। विशाल, जो शहर से अभी अभी यहाँ छुट्टी मनाने आया था, अपने दोस्त अमन के साथ गांव के लोगों की ये भूत वाली कहानियां सुन रहा था। उसने सोचा ये सब बकवास है, ऐसी कहानियां सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। उसने अमन को बोला, चलो एक रात वहां जाकर देखते हैं कि असल में क्या है। अमन पहले तो घबराया, लेकिन विशाल के दबाव डालने पर वह मान गया। अगले दिन रात के अंधेरे में दोनों ने हवेली की तरफ रुख किया। हवेली जंगल के बीच एक ठंडी हवा में छुपी हुई थी, जैसे एक पुरानी याद जो कभी मिटाई नहीं जा सकती। जैसे ही दोनों ने हवेली के अंदर कदम रखा, पुरानी लकड़ी के फर्श की चटर चटर उन्हें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उन्हें महसूस कर रही है। हवेली के अंदर सब कुछ पुराना और मिट्टी से ढका हुआ था। एक बड़ी सी सीढ़ी ऊपर जा रही थी और सीढ़ियों के दोनों तरफ पुरानी मूर्तियां रखी थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी एक बड़े से शीशे का आईना जो सीढ़ियों के बीच लटका हुआ था। आईना साफ था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। विशाल ने हंसते हुए कहा, ये है तुम्हारा भूत। लेकिन अमन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें आईने की तरफ थी। उसने धीरे से कहा, विशाल, क्या तुमने देखा? उस आईने में कुछ हिला। विशाल ने देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। फिर दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे, उन्होंने एक कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता हुआ महसूस किया। अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक पुरानी कुर्सी दिखी जो खिड़की के पास रखी थी। कुर्सी हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। दोनों के पैर मानो जम गए थे। जैसे ही विशाल ने टॉर्च को कुर्सी पर फिर से डाला, उसने देखा एक परछाई कुर्सी पर बैठी है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन एक औरत का आकार था। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ गई। अमन ने जोर से कहा, निकलते हैं यहाँ से। लेकिन जैसे ही दोनों पलटने लगे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवेली के हर कोने से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे हवेली के अंदर कई लोग चीख रहे हों। दोनों ने डर के मारे जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब लॉक हो चुका था। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी और हवेली का हर कोना उन्हें अपने अंदर समेटने को तैयार था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और दोनों को ऐसा लगा जैसे कोई उनके कानों में कुछ बोल रहा हो, हवेली तुम्हारी मौत का घर है। विशाल ने जोर से टॉर्च फेंकी और अमन को खिड़की की तरफ धकेल दिया। खिड़की के शीशे को तोड़कर दोनों जंगल की तरफ भागने लगे। पीछे से उन्हें हवेली की पुरानी आवाज और चीख सुनाई दी, लेकिन दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहां से भागते हुए दोनों वापस गांव पहुंचे और उस रात के बाद कभी किसी ने हवेली का रुख नहीं किया। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि जो
अंधेरी हवेली में जाता है, उसकी परछाई वहाँ हमेशा के लिए रह जाती है। विशाल और अमन बचकर वापस तो आ गए, लेकिन हर रात उन्हें अपनी परछाई में वो अंधेरी हवेली का साया दिखाई देता है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।